अल्मोड़ा हिमालय के बीच बसा हुआ ये वो शहर था जहां समय अपनी ही रफ्तार से चलता था। जिंदगी सरल थी, बड़े शहरों की भागम भाग से दूर। हवा थी शुद्ध, चीड़ के पेड़ों की खुशबू से भरी हुई और घाटी में मंदिरों की घंटियां गूंजती रहती थीं। यहीं इस प्यारे से शहर में रहती थी आर्या, दिल में सपनों से भरी हुई और हमेशा कविताओं की किताब में डूबी रहने वाली आर्या मानो ताजी हवा के झोंके जैसी थी। उसकी दुनिया कविताओं, लेखों और कल्पना के रंगों से सजी हुई थी। वो शब्दों में सुकून ढूंढती थी। जिंदगी कठिन लगती तो अनजानी दुनियाओं में खो जाती थी। आर्या प्यार में विश्वास रखती थी, उस ताकत में जो पहाड़ों को भी हिला दे और टूटे हुए दिलों को भी जोड़ दे। उसे क्या पता था, उसकी अपनी प्रेम कहानी बस शुरू होने ही वाली थी। यहीं अल्मोड़ा के दिल में वो अक्सर अपना समय पहाड़ी पर बने एक छोटे से कैफे में बिताती थी, जिसकी खिड़कियों से घाटी का नजारा मनमोहक लगता था। ये उसकी पनाहगाह थी, एक ऐसी जगह जहां वो अपनी लेखनी में खो सकती थी। अनगिनत कप चाय और कैफे के आरामदायक माहौल के साथ अल्मोड़ा में जिंदगी शांतिपूर्ण थी, एक जैसी, पर ये सब बदलने वाला था। किस्मत को कुछ और मंजूर था, एक ऐसी मुलाकात जो आर्या की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती। कैफे में दोपहर की रौनक थी, तभी वो अंदर आया। कर्ण, उसकी मौजूदगी मानो हवा के झोंके जैसी थी, जिसने कैफे की शांति भंग कर दी और सबकी निगाहें उसकी तरफ खींच ली। वो बिल्कुल आर्या जैसा नहीं था, आत्मविश्वासी, मिलनसार और एक मुस्कान जो पूरे कमरे को रोशन कर दे। पल भर के लिए उनकी नजरें मिली और आर्या के सीने में अजीब सी हलचल हुई। उसने जल्दी से अपनी नजरें चुरा ली, अपना चेहरा किताब में छुपा लिया। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। कर्ण उसकी इस उथल पुथल से बेखबर खिड़की के पास एक जगह ढूंढ रहा था। उसकी नजरें मेनू पर घूम रही थी, पर लगता है किस्मत को कुछ और मंजूर था। जैसे ही कर्ण ने चीनी के डिब्बे के लिए हाथ बढ़ाया, उसका हाथ आर्या के हाथ से टकरा गया और उसकी किताब जमीन पर गिर गई। ओह, आई एम सो सॉरी, कर्ण ने किताब उठाते हुए कहा। आई डिडंट सी यू देयर। आर्या ने, जिसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, धीरे से कहा, इट्स ओके। उसकी नजरें अब भी नीचे थीं। कैफे में उस दिन कुछ खास शुरू हुआ। कर्ण आर्या के शांत स्वभाव और कविताओं के प्रति जुनून से आकर्षित खुद को उसे ढूंढता हुआ पाता। वो घंटों खिड़की के पास अपनी जगह पर बैठे रहते, ऐसी बातचीतों में खोए हुए जो एक विषय से दूसरे विषय पर आसानी से बहती रहती थी। उसे आर्या के लेखक बनने के सपने, पहाड़ों से उसके प्यार और मकड़ियों से उसके गहरे डर के बारे में पता चला। आर्या को भी कर्ण के आत्मविश्वास भरे बाहरी व्यक्तित्व के नीचे एक दयालु इंसान दिखाई दिया। वो भी उसके जैसा ही सपने देखने वाला था, नेक दिल और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की दृढ़ इच्छा रखने वाला। उनकी दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ गहरी होती है। साझा हंसी, धीमे स्वर में बने राज और भीड़ भरे क्लासरूम में एक दूसरे को देखने की कोशिशों से सजी हुई। कर्ण खुद को आर्या की मासूमियत, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेने की उसकी क्षमता से बंधता हुआ पाता था। दूसरी तरफ आर्या कर्ण के जीने के उत्साह, उसकी संक्रामक उम्मीद और जिस तरह से वो उसे सुरक्षित, समझदार और सुनी हुई महसूस कराता था, उससे आकर्षित थी। नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।